बैक टू चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो मैंने एक टेक्स्ट बुक के करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इस ऐप से क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो आते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ सभी के लिए बेनिफिशियल है जो भी जेकेएसबी की एग्ज़ाम की, आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर हैं। इसकी एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी हुई है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखे फिर ये सेकंड वीडियो पे आए, ताकि आपको चीज़ें की कंटिन्यूटी समझ आ सके, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। हम शॉर्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बुक है, इंडोमिटेबल वुमेन, वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ये किसी ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? फॉर्मर एसबीआई की चीफ है, चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। तो इसकी एक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? फॉर्मर एसबीआई चीफ, ठीक है। तो इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। ये इनको 2016 में मोस्ट पावरफुल वुमेन का क्या कहते हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में ये इनका नाम था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये जेकेएसबी नहीं पूछता, क्या जेकेएसबी पूछ जाए कि 2016 में मोस्ट पावरफुल वुमेन का जो ये कौन सी वुमेन थी। तो उसमें आई थिंक सोनिया गांधी भी थी, बट ये भी थे, अरुंधति भट्टाचार्य भी थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये चेयरमैन जो भी चीज़ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं जो बंदे, तो उन पे कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, चाहे वो जेकेएसबी हो चाहे वो एसएससी हो, वो उस पर क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्वेश्चन आप दोनों के, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करो चाहे जेकेएसबी की प्रिपरेशन करो, दोनों के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आप कोशिश कर सकते हो इसके नोट्स बनाने की। मेरे से हो सकेगा तो मैं भी नोट्स बना दूंगा, बट जो बनाने आते हैं तो वो बना सकते हैं। उसके बाद कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी इन ड्रामा अवार्ड मिला है? वो मिली है पावर इन द डॉग। पावर इन द डॉग को बेस्ट मूवी इन ड्रामा कैटेगरी, बेस्ट मूवी इन ड्रामा कैटेगरी अवार्ड कौन सी मूवी को अवार्ड मिला? पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। तो ये 79 ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ पे हेल्ड हुए? कैलिफोर्निया में हेल्ड हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। उसके बाद बेस्ट मूवी इन ड्रामा कैटेगरी में किसको मिला? कौन सी मूवी को मिला? पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। उसके बाद इसके और डायरेक्टर से उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, जो इनका नाम था जेन कंपेनियन, ठीक है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर, फिल्म एक्टर ड्रामा का अवार्ड मिला कि कौन सी मूवी के लिए? किंग रिचर्ड, ठीक है। उसके बाद ये विल स्मिथ का 6th अवार्ड है पूरे करियर में, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा किसको मिला? निकोल किडमैन को बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ड्रामा के लिए अवार्ड मिला, ठीक। किसके लिए? फॉर बीइंग द रिचर्ड्स, ये एक मूवी थी उसके लिए, बीइंग द रिचर्ड्स, ठीक है। उसके बाद बेस्ट फॉरेन फिल्म कौन सी थी? ड्राइव माई कार, ये जापान की मूवी थी, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरियन एक्टर जुएन सू को फर्स्ट ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको फर्स्ट जिसको भी मिलता है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला? साउथ कोरियन एक्टर है, ठीक है, ओ योंग सू, ठीक है। उसके बाद ये इतना याद नहीं रखने की आपको, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज़ें हमने पढ़ी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
कहाँ पे हेल्ड हुआ? 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये हुआ कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। उसके बाद बेस्ट फिल्म ड्रामा में किसको मिली? पावर ऑफ डॉग। पावर ऑफ डॉग के डायरेक्टर थे जो जेन कंपेनी, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद विल स्मिथ को बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड मिला ड्रामा में, ठीक है। उसके बाद ये विल स्मिथ का 6th अवार्ड था पूरी करियर में, ठीक है। उसके बाद निकोल किडमैन को 5th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, किसके लिए? बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला, ठीक है। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस निकोल किडमैन और जो बेस्ट फिल्म एक्टर वो कौन है? विल स्मिथ, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन बेस्ट फॉरेन फिल्म कौन सी थी? ड्राइव माई कार, जो जापान की मूवी थी, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन एक्टर से साउथ कोरियन एक्टर ओ योंग सू को फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है। उसके बाद ICAR चेयरमैन कौन बने? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन कौन बने? रघुविंदर तनवर क्या बने हैं? ICHR के चेयरपर्सन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट शटलर कौन बना है जिसने फर्स्ट इंडियन शटल टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 सिंगल्स? तो तस्नीम मीर ये बनी है फर्स्ट इंडियन शटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 सिंगल इन लेटेस्ट बैडमिंटन की जो रैंकिंग जो रिलीज़ करते हैं BWS, उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अंडर 19 कैटेगरी में सिंगल्स में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन शटलर कौन बनी है? तो नंबर 1 बनी है, वो बनी है तस्नीम मीर, ठीक है। उसके बाद कौन सा विलेज है केरला का जो कि कंट्री का फर्स्ट सेंट्रल फ्री विलेज बना है? कौन सा विलेज है केरला का जो कि कंट्री का फर्स्ट सेंट्री फ्री नैपकिन विलेज बना है? वो बना है कुम्बलांगी विलेज है केरला का जो कि कंट्री का फर्स्ट सेंट्री नैपकिन फ्री विलेज बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2022 के बाद कौन सा हर साल कौन से डे को क्या कहते हैं रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी? तो 23 जनवरी से हर साल जो है वो रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कब होती थी? पहले 24 को होती थी, ठीक है। और ये स्टेप क्यों लिया गया? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको एज ए सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस पर, ठीक है। आपको ये भी याद रखना 23 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है गुड गवर्नेंस डे। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर हमारे PM थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। उसके बाद कौन सा विच आर फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन मैन टीम फ्रॉम इंडिया टू विन यूनेक्स सनराइज ओपन? ये किसने जीता है? ये जीता है स्वास्तिक रेनक्रेडी एंड चिराग शेट्टी। इन्होंने दोनों ने क्या जीता हुआ है? यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन, ठीक है। इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन किसने जीता है? ये जीता है स्वास्तिक राज और चिराग शेट्टी ने कौन सा जीता हुआ है? यूनिक्स सनराइज ओपन, ठीक है। उसके बाद अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ये जीता इंडिया ने, ठीक है। इंडिया ने ये एशिया कप है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। 2021 का अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ ये हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। इसको जीता किसने? इंडिया ने जीता। किसको हरा के?
इंग्लैंड को हरा के, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद कौन सी स्टेट में जो लोसार जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। लोसार मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख सेलिब्रेटेड लोसार एज ए ट्रेडिशन, इसकी ये किसके लिए मनाया जाता है, ये न्यू ईयर जो हर साल होता है ना, तो लोसार लद्दाख में मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर। ऐसे हम नया साल मनाते हैं, तो वैसे ही लद्दाख में कौन सा डे मनाया जाता है, लोसार, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो कि खादी का बना है, वो भी लेह में इंस्टॉल किया गया, ठीक है। और कब इंस्टॉल किया गया, महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के, आर के माथुर, ठीक है। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन से, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हेमिस फेस्टिवल, ये क्वेश्चन पूछा भी आता है एग्जाम में। उसके बाद आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, ये कब वेटरन डे कब मनाया जाता है, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। 15 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, आर्मी डे, और 14 जनवरी को आर्मी फोर्स वेटरन डे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड ब्राइल डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। वोटर डे कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। वोटर डे और टूरिज्म डे एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोटर डे और टूरिज्म डे कौन से डे को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को दोनों डे मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद जो लखनऊ फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जो RPSG ग्रुप ने खरीदी है, तो उसका अभी नाम क्या है, तो उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। उसका टीम का नाम क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद के बारे में नहीं लिखा हुआ, बट इसके ओनर कौन है, RPG ग्रुप के ओनर कौन है, ये आपको याद रखना। ये आपके है संजीव गुरनक्या, ठीक है। और लखनऊ और अहमदाबाद 2 टीमें थी जो अभी नहीं ऐड हुई, पहले 8 टीमें थी, अभी IPL में 10 टीमें, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट लेजेंड लीग को प्रमोट करने के लिए जूलियन गोस्वामी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के कीपर हैं क्विंटन डी कॉक, ठीक है। और श्रीलंका के एक बॉलर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने इशरू उड़ाना, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया। इशरू उड़ाना ने T20 और ODI से रिटायरमेंट लिया, और जो क्विंटन डी कॉक है उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट टीम बनी हुई है एशिया की जिन्होंने सेंचुरियन, जो कि साउथ अफ्रीका में बढ़ता है, वहाँ पे जो क्रिकेट मैच है वो जीता, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर बने हुए हैं जिन्होंने 100 डिसमिसल किए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, उत्तराखंड का, ठीक है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ICC के हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, तो वो है दुबई में, का फाउंड हुआ था 15 जून 1909 को, ठीक है। तो अभी ICC के चेयरमैन चेंज हुए हैं, तभी मेरे को याद नहीं है। उसके बाद हरभजन सिंह ने भी रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। तो और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ये बने हैं आशीष पांडे क्या बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्मी चीफ, ये आपको नेक्स्ट आर्मी चीफ नहीं, नेक्स्ट ये आर्मी चीफ ही हैं अभी करंट में, तो वो कौन है, मनोज पांडे अभी करंट आर्मी चीफ है।
ठीक है। तो अगर वो पूछ लेगा नेवी के चीफ कौन है, तो वो है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नेवी के चीफ हैं, और जो नेवी के कौन है, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के कौन है, एयरफोर्स का नाम, चीफ का नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, CHAUDHARI। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये अगर पूछ लेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी करंट, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है NV रमना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ, आप कहीं नोट आउट कर लिएगा ताकि आपको फिर से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और ये चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में। उसके बाद सेक्रेटरी कौन बने हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, वो बने संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। ठीक है, संजय कुमार सिंह को। उसके बाद इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है अभी करंटली, कौन है, वी अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, इंडिया के अभी करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, वी अंथा नागेश्वरन अभी इंडिया के करंट क्या कहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कल ही लेकर आऊँगा, इसमें जो पार्ट 3 रहेगा, ठीक है, उसमें हम जनवरी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बचेंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।